प्रश्न है, धातु का संचारण क्या है? तो धातु का संचारण धातु के क्षय होने की एक धीमी प्रक्रिया है जो अपने आसपास उपस्थित वायु तथा नमी तथा प्रदूषकों की क्रिया के कारण अपने ऊपर एक धातु ऑक्साइड की परत बना लेता है और जिससे धातु धीरे धीरे क्षय होने लगता है। यही धातु का संचारण कहलाता है। लोहे में जंग लगना धातु का संचारण का एक उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, रंबण का वाल्वीकरण क्या है? प्राकृतिक रंबण को सल्फर के साथ गर्म करने की प्रक्रिया को रंबण का वाल्वीकरण कहते हैं। ऐसा उनके गुणों में सुधार करने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, आघातवर्धता तथा तन्यता का क्या अभिप्राय है? तो उत्तर है, आघातवर्धता धातुओं का वह गुण जिनमें उनको हथेड़ों से पीटकर पतली चादर बनाई जाती है। धातुओं के इस गुण को आघातवर्धता कहते हैं। सोना तथा चांदी सबसे अधिक आघातवर्धक धातुएं हैं। अब तन्यता का वह गुण जिनमें उनको खींचकर पतली तार बनाया जा सकता है। धातुओं के इस गुण को तन्यता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिश्र धातु क्या है? किसी धातु का अन्य धातु या अधातु के साथ समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। उन्हें पिघली अवस्था में रखकर प्राप्त किया जा सकता है। अब अगला क्वेश्चन है, धातुओं के संचारण रोकने की विधियों को लिखें। तो पहला है, रोधी विधि द्वारा वायु तथा धातु के बीच में रोधी का परत लगाकर धातु का संचारण रोका जा सकता है। यह पेंट, वार्निश या टिन, कॉपर, क्रोमियम, निकेल का विद्युत लेपन करके किया जाता है। अगला है, उत्सर्ग विधि द्वारा। इस प्रक्रिया में जिंक की परत से उस तत्व को ढककर उस धातु का संचारण रोका जा सकता है। इस प्रक्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, यसर लेपन या जस्तीकरण का गैल्वेनीकरण किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है, किसी धातु का जस्ता लेपन की प्रक्रिया को जस्तीकरण या गैल्वेनीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, अयस्क को समृद्धि करने की विधि का वर्णन करो। तो इसका उत्तर है, पहला, द्रव्य चालित ढुलाई। इस विधि का उपयोग ऑक्साइड अयस्क को समृद्ध करने के लिए किया जाता है। गैक कण सामान्यतया अयस्क कणों के सापेक्षा हल्के होते हैं। इस प्रक्रम में संचालित एवं बारीक पिसे हुए अयस्क को जल धारक द्वारा धुलाई करते हैं, जिसके फलस्वरूप हमें हल्के गैंग कण जलधारा के साथ बहने के उपरांत भारी अयस्क कण प्राप्त होते हैं। अगला है, फेन प्लवन प्रक्रम। यह विधि विशेष रूप से कॉपर, जिंक एवं लेड के सल्फाइड अयस्कों को गैंग से पृथक करने के लिए उपयोग में लाई जाती है। इस प्रक्रिया में बारीक पिसे हुए अयस्क को बड़े टैंक में जाल मिश्रित करके कर्दम बना लेते हैं। तत्पश्चात उन्हें चीड़ का तेल डालते हैं और कदम से तीव्र गति द्वारा प्रवाहित की जाती है। तो उसके फलस्वरूप हल्का तेल फेन, जिसमें प्रमुखतया सल्फाइड अयस्क होता है, ऊपर उठकर टैंक की ऊपरी सतह पर मलफेन के रूप में तैरता है, जिसे मलफेन करके सुखा लेते हैं। चूँकि अयस्क गैंग भारी होते हैं, इसलिए जल में डुबोकर टैंक के तल पर जमा हो जाते हैं। अब अगला है, विद्युत चुंबकीय पृथक्करण। इस विधि से चुंबकीय अयस्क को अलग किया जाता है। चुंबकीय पृथक्करण में एक चमड़े का पट्टा होता है जो दो रोलरों पर घूमता है, जिसमें से एक रोलर विद्युत चुंबकीय होता है। बारीक पिसे हुए अयस्क को घूमते हुए पट्टे के एक सिरे पर डालते हैं तो अयस्क का चुंबकीय भाग चुंबक से आकर्षित होकर उसके समीप ढेर के रूप में इकट्ठा हो जाता है। अगला है, रासायनिक पृथक्करण। इस पृथक्करण में अयस्क एवं गैंग के रासायनिक गुण धर्मों के भिन्नता के आधार पर बनाते हैं। इस प्रक्रम में शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं का उपयोग किया जाता है। अपचयन यौगिक के धातुओं को प्राप्त करने को प्रक्रम को